पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच गल करांगे इस वक्त दे बिल्कुल ताज़े अपडेट्स दी और इहदे नाल नाल पंजाब दे विच कई नवे मुद्दे पखे ने। शराब करके बहुत वड्डी गिणती च जाना पंजाब च गईयां ने, 86 तो भी आंकड़ा पार हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते कि मुख्यमंत्री नूं CBI जांच करवानी चाहिए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते केजरीवाल अपने काम नाल काम रखे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पॉजिटिव हो गए ने, उन्होंने एक वड्डे हस्पताल दे विच दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश की एक बीबी जिहड़े कि उत्थों दे कैबिनेट दे विच सन, मंत्री सन, कैबिनेट मंत्री सन, वो दुनिया तो विदा हो गए ने। लखनऊ के एक हस्पताल दे विच दाखिल सी। सो इस तरीके दीयां खबरां ने। और पंजाब दे विच एक मन्निया परमन्निया बाल कलाकार, ਉਹਦੇ बारे भी कहा जा रहा है कि ਉਹਦੀ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सो टिकटॉक स्टार एक पॉजिटिव है जिहड़ा ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। उधर पंजाब के कुल आंकड़े की गल कर लीए तो पंजाब दे विच 17,853 कुल पॉजिटिव केस हो गए हैं। 5,99,651 सैंपल ने जिहड़े हुण तक पंजाब च होए ने और 5,964 लोग एक्टिव ने, वख-वख हस्पतालों च ने और 11,466 लोग साडे ठीक होकर भी घरां नूं गए ने। 146 नूं ऑक्सीजन लगी है, 11 क्रिटिकल ने, एमरजेंसी हालातों च ने और 423 दुनिया तो विदा हो चुके हैं। एक कोविड का मोटा मोटा अपडेट सी। बीते 24 घंटिया दौरान भी पंजाब दे विच मैडिकल बुलेटिन के हवाले दे नाल, पंजाब सरकार के आखिरी मैडिकल बुलेटिन के हवाले दे नाल मैं दसना चाहूँगा कि 792 नवे केस ने जिहड़े कल शाम तक ऐलान दिते गए सी, जबकि इन्हां दी गिणती उस तो बाद भी वधदी रही है। लुधियाना 147 पॉजिटिव केस ऐलाने गए, कल जलंधर 98 ऐलाने गए, शाम तक अमृतसर 44 ऐलाने गए, पटियाला 100 ऐलाने गए, संगरूर 25 ऐलाने गए, मोहाली 22 केस ऐलाने गए नवे, हुशियारपुर 4, गुरदासपुर 30 कुल कल ऐलाने गए, फिरोजपुर 42, पठानकोट 8 नवे केस कल शाम तक ऐलान दिते गए, तरनतारन 1, बठिंडे 28, फतेहगढ़ साहब 10, मोगा दे विच 84, शहीद भगत सिंह नगर 4, फरीदकोट 21, फजिलका 7, कपूरथला 31, रोपड़ 3, बरनाला 35 और मानसा दे विच भी 18 नवे केस कुल केस जिहड़े ने ऐलाने गए। इन्हां दे विचों कई नवे, कई पॉजिटिव संपर्कों चों कई जिलिਆਂ 'ਚ पुलिस परसोनल पॉजिटिव आए, BSF के मुलाजम, फ्रंट लाइन वर्कर इस तरीके नाल पॉजिटिव आए ने। OPD के केस भी काफ़ी ज़्यादा आए ने। 11 पॉजिटिव केसां दे विच सोर्स ऑफ इन्फैक्शन है जिहड़ा पंजाब तो बाहर दस्सिया गया और कल शाम तक 18 नवे लोग जिहड़े ने उन्हां दी रिपोर्ट है जिहड़ी डैथ के तौर के उत्ते ऐलान दी गई। सो भाव कल होर 18 लोग दुनिया तो विदा होए। तरनतारन तो 1, लुधियाना 8, पंजाब सब तो ज़्यादा लोग दुनिया तो विदा लुधियाना तो होए ने। कल अमृतसर 3, पटियाला 4, पठानकोट 1, मोहाली 1 तो लुधियाना 8 तो तरनतारन 1। ये आंकड़ा रहा। लुधियाना कुल दुनिया तो विदा होने वाले लोगों की गिणती हुण वध के 107 हो गई है, जबकि पंजाब 423 है। अमृतसर दूजे नंबर पर है, सब तो वध लोग दुनिया तो गए ने 83, तीजे नंबर पर जलंधर है 54 और कल 391 लोग ठीक होए ने, सुखी सांदी ठीक होकर घरां नूं गए ने। अमृतसर 32, अमृतसर 23, जलंधर 32, पटियाला 223, सब तो वध लोग पटियाला कल ठीक होए। संगरूर 28, हुशियारपुर 41, गुरदासपुर 9, पठानकोट 5, फजिलका 8, कपूरथला 11 तो मानसा 11। सो लुधियाना कल किसी व्यक्ति को छुट्टी जिहड़ी है वो नहीं मिली। अज आस करते हैं कि सब तो वध पॉजिटिव मरीजों वाले, एक्टिव मरीजों वाले शहर के अज लोगों को छुट्टी मिलूगी। अज लुधियाने कुल 1292 हुण तक एक्टिव ने, जलंधर 718 हुण तक एक्टिव ने, अमृतसर 529 हुण तक एक्टिव ने, पटियाला 702, संगरूर 219, मोहाली 359, हुशियारपुर 46, गुरदासपुर 259 एक्टिव ने, फिरोजपुर 266 एक्टिव ने, पठानकोट 117 एक्टिव ने, तरनतारन 127 एक्टिव ने, बठिंडा 266 एक्टिव ने, फतेहगढ़ साहब 133 एक्टिव ने, मोगा 208 एक्टिव ने, SBS नगर 51 एक्टिव ने, फरीदकोट 63 एक्टिव ने, फजिलका 101 एक्टिव ने, कपूरथला 146 एक्टिव ने, रोपड़ 77 एक्टिव ने, मुक्तसर 36 एक्टिव ने, बठिंडा 197 एक्टिव हो गए ने तो मानसा 52। सो कुल 5,964 केस इस वक्त एक्टिव ने। एक्टिव तो भाव है वख-वख कोविड हस्पतालों च ने, कोविड केयर सेंटरों च ने, इस तो इलावा हस्पतालों च ने, प्राइवेट सरकारी और 17,853 पंजाब का कुल आंकड़ा है और 423 दुनिया तो विदा होए ने। 11,466 लोग पंजाब च सुखी सांदी ठीक होकर घरां नूं चले गए ने। ये कोविड का आंकड़ा है और पंजाब च 20,000 तो ज़्यादा लोग ने जिहड़े वो इस वक्त क्वारंटाइन कराए जा चुके हैं और भारत दे विच जे गल करिए तां कुल 36,000 तो वध लोग दुनिया तो विदा होए ने इंडिया च। और पूरी दुनिया की गल करिए तो लगभग 1.5 करोड़ तो ज़्यादा पूरी दुनिया दे विच पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिन्हां दे विच्चों
6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆંકੜਾ 90 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 SHO, 2 DSP, 1 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ सख्त जांच के हुक्म भी दिते ने। पर सियासत गर्म हो गई। विरोधी धिरां ने कैप्टन अमरिंदर नूं घेर लिया है। भगवंत मान ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे इल्जाम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की शराब पॉलिसी ते लाए ने। भगवंत मान की गल सुनते हैं। ये जहरीली शराब में उनका नाम आता है, लोग खुद नाम ले रहे हैं, उनके पीए या उनके जो इधर उधर के आसपास के जो उनके चेले चपटे हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे कैप्टन साहब कार्रवाई? तो मतलब इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो और हमारे घरों में लाशें बिछा दो आप। दिस इज वेरी शेमफुल। और कैप्टन साहब से मैं, और जितने भी घोटाले हुए हैं, बीज घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक्साइज में घोटाले हुए, एक्साइज मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन के अंडर। सो कैप्टन साहब आपकी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकियों के बारे में हम सोच सकते हैं तो क्या चल रहा होगा। बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, बंद दुकानों के आप बिजली के बिल ले रहे हो, बंद जो लोग अपने घरों में बंद थे उनके यहाँ बिजली के बिल आ गए, खड़ी हुई जो टैक्सियाँ हैं, टैक्सी गाड़ियाँ, वो उनको सड़कों पर चलाने के लिए आप पिछले 3 महीने का आप रोड टैक्स मांग रहे हो। तो जी आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। सर पहले तो 302 का पर्चा होना चाहिए जो इसमें शामिल हैं, चाहे नेता है चाहे उसका पीए है। ये मर्डर हैं, ये कत्ल हैं, ये मौत नहीं है। जहर बांटा गया है, ये ले लो जहर, और उस जहर बांटने के बाद उनकी मौत हुई है। सबसे पहले तो कत्ल के पर्चे होने चाहिए, फिर उनके रोजगार के प्रबंध करो, क्योंकि कमाऊ थे सभी, जो मोस्टली फैमिलीज के वो अकेले ही कमाऊ थे, वो चले गए। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले। और कैप्टन साहब बाहर आके कुछ बोले तो सही। सिर्फ एक बयान नहीं, भगवंत मान ने एक तो बाद एक कई वड्डे बयान ने जिहड़े ਉਹ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 अहम बयान ने एक बार सुन लिए। सरकार के ऐलान तो कर्जा माफी के भी थे पूरे किसानों के, सरकार के ऐलान तो घर घर नौकरी के भी थे। हाँ बड़े ऐलान हुए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ऐलान है। ये तो जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके परिवारों को नहीं पूछते बाद में। तो ये कहाँ से, ये तो 2-2 लाख का सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि आंकड़े छुप जाएं, जल्दी से जल्दी ये इस केस को लोग भूल जाएं, कोई नया नहीं है जी। कोविड-19 से जोड़ा जा रहा है। कोविड-19 हाँ कहते कोविड-19 से मौत हुई है। सभी के सिम्टम सेम हैं। सबसे पहले उनकी आंखों की नज़र चलती है, आंखों की नज़र चली जाती है, उनको जो नज़र आना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर बॉडी जो है रिएक्ट करती है। बिल्कुल सभी के सिम्टम सेम है। ये कौन सा कोविड है जी जो पहले अंधे करता है लोगों को? असल में ये लोगों को अंधे समझ रहे हैं, ये शायद नज़र नहीं आता। 2022 में जब कोई आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, ईमानदार लोगों की सरकार आएगी, जैसे दिल्ली में हुआ ना। दिल्ली में हम स्कूलों की बात करते थे जब इलेक्शन लड़ते थे, हम अस्पतालों की बात करते, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करते, बिजली पानी की बात कर रहे थे, और अकाली दल और बीजेपी कर रहे थे हिंदू की मुसलमान की। तो ये राजनीति है ना, अब यहाँ नहीं चलेगी। पंजाब के लोग देखो, पहले हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में आईलेट्स करके या वैसे अपनी माँ के जेवर वगैरह बेच के या जमीन बेच के विदेशों का रुख कर रहे हैं। सो तुसीं भगवंत मान सुनिया। हुण प्रेम सिंह चंदू माजरा, श्रोमणी अकाली दल के लीडरां ने भी सरकार नूं लगातार घेरिया है। इन्हां दे भी एक एक करके बयान सुणीए। 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੋਤਾਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ, ਬਲਾਚੌਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ FIR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਾਝੇ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 86 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਛੇ ਆ। 86 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 86 ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 86-87 ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਘਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕਦਮ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 86-87 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।